गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग 7 फंडामेंटल या फिर बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनके एसआई यूनिट्स को देखते हैं। तो कितने हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर इसी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनका नाम हमें ध्यान रखना है और उनके एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हमें ध्यान रखना है और इनको बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इनके जो यूनिट्स है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है। और ये 7 के बेसिस पर ही बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और इसका सिंबल एस ए है, ठीक है। इसका सिंबल एसआई यूनिट जो एम्पियर है, इसको हम लोग इसका अगर सिंबल की बात करें तो वो ए से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। देखो टेम्परेचर का और भी यूनिट होता है। टेम्परेचर मेजर करने का अलग अलग स्केल है, अलग अलग यूनिट है। जैसे हमारा डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर गिवन होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है। लेकिन अगर कोई पूछे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है तो वो हमारा केल्विन है, ठीक है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा केल्विन का? के, कैपिटल के। नेक्स्ट इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट कैंडेला। इसको क्या पढ़ते हैं? कैंडेला। और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सी और स्मॉल डी। नेक्स्ट है टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। उसको लिखते कैसे? केजी में, ठीक है। लेंथ का क्या हो गया? मीटर, स्मॉल एम। और नीचे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मोल में, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल। और मोल को स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी है। 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल बोलो, इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं का यूज करके और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट डिराइव करते हैं। तो इसलिए इसके अलावा इन 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनसे डिराइव होते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, ठीक है। ये 7 हैं। इनका यूज करके बाकी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी जैसे डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम और भी बहुत सारे, तो उनको डिराइव किया जाता है इनका यूज करके। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके उनके यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। इसलिए उनको इसके अलावा जो 7 के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, उनको ध्यान रखना है और उनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है या बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। उसको 7 को ध्यान रखना है, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसके यूनिट्स। तो बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके उनको डिराइव किया जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो कैसे क्वांटिटी होते हैं, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू डिराइव्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जनरल अगर वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें लेंथ लेना होता है मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम के लिए लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, हाइट भी। लेकिन ये अगर देखा जाए तो लेंथ का कितना होता है, अगर मीटर लेते हैं तो ये भी ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, तो उसको भी हम लोग मीटर ही लेंगे, और हाइट भी मीटर में ही हम लोग मेजर करेंगे। तो टोटल यहाँ पर इसका यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो ये जो लेंथ है, जो फंडामेंटल यूनिट से लेंथ का मीटर, उससे ये डिराइव हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डेंसिटी ले लो। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप यहां पर देखो, मास क्या है, फिजिकल, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट कितना होता है, आपको पता होगा, केजी, ठीक है, किलोग्राम। और वॉल्यूम हमारे क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, केजी मीटर क्यूब, ठीक है। अगर सीजीएस की अगर बात करेंगे, ये एसआई यूनिट है इसका। एक और यूनिट का होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो इसमें केजी के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, ग्राम, और यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ये सीजीएस यूनिट एक सिस्टम होता है, जैसे एसआई होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी तरह ये सीजीएस भी एक सिस्टम होता है। तो सीजीएस में अगर लिया जाए तो मास का यूनिट हो जाता है ग्राम, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट फोर्स ले लो एग्जांपल के तौर पर। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मींस मास, एमए। तो अब इसका अगर यूनिट निकालना हो, कैसे निकालोगे, मास है तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन भी एक अपने आप में क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरह से यहाँ पर फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर ये होता है हमारा 1 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। फोर्स का क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसका यूनिट किससे डिराइव हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। और यहाँ पर मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से ये यूनिट आ गया इसका फोर्स का, और ये जो होता है 1 न्यूटन के इक्वल होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट अगर एक और देख लो, वर्क डन। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर फोर्स का कितना हो गया, न्यूटन ले लो, और फोर्स हमारा डिराइव्ड है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ ही होगा ना, तो इसको आप मीटर ले लो। तो यहाँ से हो गया वर्क डन का डिराइव्ड यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। और इनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जिसको डिराइव किया जाता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको नोट करिए। आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो कुछ प्रीफिक्स हैं जो
इसमें यूज होंगे, जैसे जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये जो प्रीफिक्स दिए हुए हैं ये डायरेक्ट उसमें यूज होते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट में ये प्रीफिक्स डायरेक्ट यूज होते हैं, तो हमें ये प्रीफिक्स को ध्यान रखना है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 एनएम, एनएम मतलब होता है नैनोमीटर, एनएम मीन्स नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर एनएम का मतलब क्या है नैनोमीटर, के मतलब किलोमीटर। तो 1 एनएम 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 पीएम, पीएम मतलब इसको क्या रीड करते हैं पिकोमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर, इसको नैनोमीटर। ये हमें ये यूनिट्स जो है ये जो प्रीफिक्स वाले हैं ये इसमें स्मॉल अगर लेंथ है, बहुत स्मॉल लेंथ है तो ये एनएम, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर कन्वर्जन अगर वहां पर चेंज करना हो यूनिट्स को, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो फिर ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। तो 1 एनएम यानी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 -9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम ये हमारा एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना मीटर 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इसको क्या रीड करते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होगा 10⁻6 मीटर। 1 एमएम, एमएम मतलब मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो ये कन्वर्जन जो है ये हमें ध्यान रखना है। ये चेंज करने में जब क्वेश्चन अगर हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं कहीं पर इसका कन्वर्जन हमें कन्वर्ट करके हमें ये वाला यूनिट मीटर में हमें करना होता है। जैसे पिकोमीटर में अगर वैल्यू दिया हो और हमें उसको मीटर में चेंज करना हो तो ये फैक्टर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे प्रेशर है हमारा, कुछ क्वांटिटी देखते हैं। प्रेशर है तो प्रेशर का हमारा जो यूनिट होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो एटीएम है, ठीक है, एटीएम। तो यहाँ पर 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है 1.008 बार। प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होता है, बार भी होता है, ठीक है। एमएम ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी मर्क्यूरी, सेंटीमीटर में भी है यहाँ पर टॉर, पास्कल, पीए मतलब पास्कल। तो ये 1 एटीएम को कैसे बार में चेंज करेंगे 1 एटीएम इक्वल टू कितना बार 1.008। 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी, 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर, 1 एटीएम इक्वल टू 1 × 10⁵ पास्कल, पीए मतलब पास्कल, ठीक है, पास्कल। अब वॉल्यूम का देखते हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है, चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन जब बनाओगे तो कभी वॉल्यूम हमारा ml में दिया हो या फिर लीटर में दिया हो तो चेंज करना पड़ता है। तो ये सब हमें कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो लीटर में वॉल्यूम जनरली हम लोग मेजर करते हैं जनरली, ठीक है। तो लीटर 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 ml इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी लिख सकते हो, ठीक है। सीसी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखा हो सकता है। तो 1 ml इक्वल टू 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 सीसी लिखा हो सकता है। और यहाँ पर देखो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है।
ताकि क्वेश्चन में हमें ये चेंज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी वैल्यू आंसर हमारा ml में दिया रहता है तो लीटर में चेंज करो, या लीटर में अगर आंसर दिया है और हमारा क्वेश्चन में ml में है तो उसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये उस समय हमें काम आता है। अब जैसे नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। ऐसे टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी, ठीक है। लेकिन उसका ऐसा यूनिट हमारा केल्विन ही है। अब देखो इसमें दो फॉर्मूला है, एक यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और यहाँ पर एक K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये दो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम लोग जो टेम्परेचर का हमारा यूनिट है, अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर का वैल्यू दिया हो तो उसको केल्विन में हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री का। ये सब यूज होता है किसी भी चैप्टर में, कहीं भी आपको ये सब कन्वर्ट करने के लिए डिग्री, ये टेम्परेचर को कन्वर्जन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम का भी कन्वर्जन ध्यान रखना है, प्रेशर का भी, ठीक है। और ये प्रीफिक्स भी ध्यान रखना है। 1 nm इक्वल टू कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए ये सब यूज किया जाता है, nm, पिको।